हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक। पहले क्या पढ़ा था हमने? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम आज? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लीजिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर। ऐसे बी वेक्टर, मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर है? ए के बराबर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है वो किसके बराबर है? बी के बराबर, है ना। तो और एक बात, जो थीटा होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल कौन सा होगा? एंगल हमारा कौन सा होगा? ये वाला एंगल। कौन सा? ये वाला हमारा एंगल थीटा होगा। क्यों हमने ये एंगल क्यों थीटा लिया? हमने ये थीटा एंगल क्यों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ले लिया? क्योंकि अगर हम इस ए वेक्टर को टेल से मिला देंगे, टेल को टेल से मिला देंगे तो क्या मिलेगा? हमारा थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। मैंने आपको बता के रखा है। तो मान लीजिए हमने इस वेक्टर को, ए वेक्टर को उठाया और यहाँ पर ले आए, तो ये ऐसा बन जाएगा। हम तो ला सकते हैं इस ए वेक्टर को यहाँ, है ना। हमने इसको एज इट इज उठाया और यहाँ पर ले आए, तो हो गया ये ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। तो अब हमें निकालना होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस, हम इसको प्लस क्या करेंगे? माइनस बी वेक्टर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? हम ए वेक्टर में से क्या जोड़ेंगे? प्लस, हम क्या जोड़ेंगे? माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर में। तो हमारा निकलेगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसी के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये और ये सेम है। तो हमें क्या करना है? हमें ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। माइनस बी वेक्टर कौन सा है? अगर ये ए बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? माइनस बी वेक्टर इसके अपोजिट होगा। ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर ऐसे होगा, तो कुछ ऐसे होगा माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है किसका? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, किसका? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा वो ए स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, टाइम्स कॉस एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अगर ये थीटा है, कौन सा एंगल थीटा है? ऊपर वाला। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये है। तो ये कितना होगा फिर? ये होगा पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? कॉस 180 माइनस थीटा। तो आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा निकला रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट क्या निकला हमारा? ये। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या था? यहाँ पर क्या था? प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं स्टार लगा लेता हूँ, इसको आपको याद रखना है। किसको? इसको। रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये क्या होगा?
किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब हमें निकालना हो। तो चलिए इस पर हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल a bike is traveling with constant speed 20 meter per second. Initially it is traveling along north and then take a right turn. हमें क्या निकाला है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, ए बाइक इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। एक बाइक चल रही है, वो किस स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड। वो इनिशियली इट इज ट्रैवलिंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले कहाँ चल रही है ये, अलोंग नॉर्थ विद 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। पहले ये नॉर्थ की तरफ चल रही हैं। ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। अलोंग नॉर्थ एंड देन टेक ए राइट टर्न। इसने फिर राइट टर्न ले लिया, फिर हमने ऐसे किया। तो फिर भी क्या इसकी स्पीड होगी, वी फाइनल क्या होगी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, है ना। स्पीड चेंज नहीं हो रही है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इसको जो 20 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड, जो 20 मीटर पर सेकंड है, हम इसको ऐसे नीचे भी ले सकते हैं, है ना। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो आ गया यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। वो किसके बराबर होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाइनल प्लस जोड़ देंगे हम माइनस इनिशियल को, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वी इनिशियल क्या है, 20 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। तो माइनस वी इनिशियल क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट। तो वो अपोजिट में होगा, वी इनिशियल विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल क्या किसके बराबर होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ना। तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, रूट ओवर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो कितना आ जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा माइनस 2 टाइम्स a इज 20b cos, इनके बीच में एंगल कितना है 90, cos 90। तो cos 90 हो गया 0, तो ये सब हो गए 0। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, है ना। तो ये अब आप ये सॉल्व कर लेना, हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। वो कितना निकलेगा, ये हो गया 400 प्लस 400, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो हो गया हमारा
800 रूट 800 मीटर पर सेकंड विच इज़ इक्वल टू 4 में से निकलेगा 200 है ना 20 तो कितना निकला हमारा 20√2 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर निकल गया। कहाँ से डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी इसकी यहाँ से, रिजल्टेंट बीचों बीच निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है। मैंने ये बता रखा है जब भी दो इक्वल होंगे तो तब हमारा रिजल्टेंट बीचों बीच निकलेगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा फिर, ईस्ट साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट साउथ। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा, इसको मान लेते हैं फाई। तो tan फाई किसके बराबर आ जाएगा, tan फाई परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है 20। तो फाई कितना आ गया हमारा, tan फाई इज़ 1, तो फाई कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। तो आ गया ना बीचों बीच 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री। तो आ गया ना हमारा क्या, रिजल्टेंट बीचों बीच। तो हमारा ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए ओके बाय, आज के लिए इतना ही।